अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स। हम ये टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन से, जो है ये रिलेटेड टॉपिक है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी काम हो रहा है वो कोऑर्डिनेटेडली हो रहा है, ठीक है, मिल के जो है वो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो तीन जो है कंपोनेंट से जो है मिलकर इसको करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इफेक्टर्स, फिर है नर्वस सिस्टम, देन है इफेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन हैं ये मैसेज को जो है वो चेंज को जो है जो जिसको उन्होंने सही करना होता है, कोऑर्डिनेटली वर्क परफॉर्म करना होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं ये रिसेप्टर्स, ठीक है। और फिर मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं इस तक और फिर इस तक, फिर जो है रिस्पॉन्स शो होता है। अब ये जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है ये कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स या नर्व इम्पल्स भी आप कह सकते हैं। तो इधर भी न्यूरॉन्स ही मैसेज जो है वो यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। तो हमने जो है ये इम्पल्स को डिस्कस करना है कि नर्व इम्पल्स जो है ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो नर्व इम्पल्स जो है इसको कहा जाता है वेव ऑफ electrochemical changes across neuron membrane। यानी कि मैसेज जब जा रहा होता है ना, न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहे होते हैं, तो उस वक़्त उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं, उसी को हम नाम देते हैं इम्पल्स का। अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस में यहाँ पर या तो केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं या मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यही डिस्कस करना है कि अगर जो है वो मैसेज जा रहा है तो उस वक़्त कौन से आयंस जो है मूव कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है न्यूरॉन की, और अगर मैसेज जो है वो जा रहा है, ठीक है, तो उस वक़्त क्या सिचुएशन है। तो हमने जो है यही डिस्कस करना है। उससे पहले हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, ठीक है। उसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, फिर हम जो है वो समझेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ओके, जब भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी जगह से कहीं से भी गुजर रही होती है किसी भी वायर में, तो उसके फ्लो की वजह से जो है वो एक पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। एक वोल्टेज जो है क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसी तरह मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। इम्पल्स में इम्पल्स जो है वो जा रही है, उस वजह से आयंस की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल जो है, एक वोल्टेज जो है वो क्रिएट होगी। उसको हम न्यूरॉन के केस में बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अगर मैसेज जा रहा है तो उस वक्त जो है वो न्यूरॉन की पोटेंशियल जो है वो कुछ और होगी, अगर मैसेज नहीं जा रहा तो उस वक्त जो है मेम्ब्रेन की पोटेंशियल जो है वो कुछ और होगी, ठीक है। अब हम जो है वो स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेट है रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। यानी इस स्टेट में न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स नहीं लेकर जा रहा, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट है। इसको पोलराइज्ड स्टेट भी बोला जाता है, पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। और इस वक्त जो पोटेंशियल होगी, ठीक है, जो चार्जेस की मूवमेंट जो अगर हो रही है तो उस वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगी उसको कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो वोल्ट मीटर से जो है मैयर की गई है और देखा गया है कि इसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट, ठीक है। अब ये -70 रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस कि ये हमारे पास जो है न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर वाली साइड पे इनसाइड है ये और ये है आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड जो है नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव
ज़्यादा होता है और बाहर जो है वो पॉजिटिव ज़्यादा होता है। तो रेस्टिंग स्टेट में जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो ये है कि अंदर जो है वो चार्ज नेगेटिव रखना है और बाहर क्या रखना है, चार्ज पॉजिटिव रखना है। तो हमने ये मैकेनिज्म हम देखना है कि ये कैसे होता है। तो इससे जो है वो एक हमारे पास जो है वो सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो काम कर रहा होता है इसको, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। और दूसरी चीज़ हमारे पास है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस, और तीसरी चीज़ है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। हमारे पास जो सोडियम है ना, सोडियम आयंस, बेसिकली मूवमेंट होनी होती है सोडियम और पोटाशियम आयंस की। ये दो जो हैं वो, इनकी मूवमेंट हो रही होती है, तो हमारे पास इम्पल्स जो है क्रिएट होती है। रेस्टिंग स्टेट में सोडियम जो है ये ज़्यादा होते हैं बाहर, ठीक है, बनिस्बत अंदर के, और अंदर जो है वो पोटाशियम आयन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में। अब सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, एनर्जी को यूज़ करके, यानी कि एटीपी को यूज़ करके सोडियम को जो है वो बाहर भेजता है, आउटसाइड। यानी पहले ही वो बाहर ज़्यादा है, एनर्जी यूज़ करके और बाहर भेजेगा ताकि अंदर का चार्ज जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है। और पोटाशियम को जो है वो बाहर से अंदर लाया जाता है, ठीक है, पोटाशियम को इनसाइड लाया जाता है, ठीक है। तो 3 जो है वो सोडियम बाहर जा रहे होते हैं और 2 जो है वो अंदर आ रहे होते हैं। तो इसकी वजह से अंदर जो है वो चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह अब इधर से अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन हो रही होती है, डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम आउटसाइड, जिसकी वजह से पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो और कम हो जाती है और अंदर चार्ज नेगेटिव हो जाता है। और सेल की जो न्यूरॉन सेल है उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स हो गए, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है और इनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये होल जो तीनों चीज़ें हैं, इसकी वजह से अंदर का चार्ज जो है वो नेगेटिवली जो है वो मेंटेन रखा जाता है, और इसके इस स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, मैसेज जो है, जो इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ठीक है। तो ये थी रेस्टिंग स्टेट। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर इम्पल्स जो है वो आ गई है तो उस वक़्त क्या जो है वो आयंस की मूवमेंट होती है, और उस वक़्त चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, और पोटेंशियल जो है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिस्कस किया कि चार्जिंग की वजह से होती है, चार्जेस के मूवमेंट की वजह से होती है, वो उस वक़्त जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो अगला हमारे पास है स्टेट एक्शन स्टेट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, मैसेज आ गया, अब मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इसको हम ग्राफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम, और इधर हम जो है वो पोटेंशियल करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है वो हमारे पास -70 यहाँ हम रखते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो स्टेट है, ये भी हमने पढ़ा कि क्या होती है, रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेट में इम्पल्स जो है वो नहीं जा रही। एक्शन स्टेट जो है, जब इम्पल्स आई होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक थ्रेश होल्ड स्टिमुलस जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। थ्रेश होल्ड स्टिमुलस यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जिसकी वजह जो होगी, तो वो हमारे पास जो है वो इम्पल्स जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस वक्त जो है वो वोल्टेज हो जाती है -50 मिली वोल्ट, ठीक है। मतलब कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे -50 इधर ऐसे मैसेज जाता है, तो इधर से जो है आगे स्टार्ट हो जाएगी अगली फेज। ये थी पोलराइज्ड स्टेट। ये जो थर्ड यहाँ ये चीज़ है हमारे पास, ये थ्रेश होल्ड है, ठीक है। जब इतनी वोल्टेज हो जाएगी ना, तो इसका मतलब है अब जो है वो मैसेज आना पीछे से जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है, ओके। अब ये जो हमारी जो एक्शन स्टेट है, इसके अंदर हमारे पास दो दो जो है स्टेट्स आती हैं। एक है हमारे पास डीपोलराइजेशन, यानी कि इससे मुराद क्या है कि जो पहले पोलराइज स्टेट सेट हुई थी, उसकी जो है वो डीपोलराइजेशन होनी है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ आयन है वो
अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और बाहर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए सोडियम गेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सोडियम गेट्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और सोडियम को जो है आपको मैंने बताया कि सोडियम आउटसाइड जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो है वो इनसाइड रश करते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से अंदर का चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही मिली सेकेंड के अंदर होता है, बहुत ही कम टाइम के अंदर होता है। ठीक है, और हमारे पास एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो डीपोलराइजेशन होती है वो ऐसा नहीं होता कि मैसेज आया है, इम्पल्स शुरू हुई है तो वो सारे न्यूरॉन में चेंजेस होंगी। नो, एक जो है वो एक पोर्शन के अंदर जो है वो सिर्फ डीपोलराइजेशन होगी। ठीक है, फिर जब अगले पोर्शन में डीपोलराइजेशन होगी तो इसके अंदर जो है वो पोलराइज्ड स्टेट आ जाएगी। तो ये भी बात आपने जो है वो याद रखनी है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन के लिए जो है वो सोडियम गेट्स जो है वो इन्वॉल्व है, और इसकी जो वोल्टेज है वो चेक की गई है, वो है हमारे पास +50 मिली वोल्ट्स, यानी कि यहाँ पर अगर आप 0 है उधर 50 मिली वोल्ट्स इधर तक जो है वो वोल्टेज पहुँच जाती है। ठीक है, जब वोल्टेज यहाँ तक पहुँच जाती है सोडियम गेट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और उस वक्त जो स्टेट होती है उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं उसको, रीपोलराइजेशन, यानी कि अब यहाँ पर दोबारा जो है वो पोलराइज स्टेट के लिए जो है वो काम किया जाएगा। यानी रीपोलराइजेशन स्टेट में क्या था, क्या होगा कि जैसा प्रोसेस जो है वो पोलराइज के अंदर था, नेगेटिव चार्जेस अंदर थे, वैसे ही जो है डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो ग्राफ हमारे पास ऐसा आता है। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारे पास जो है वो पोटाशियम गेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और सोडियम पोटाशियम पंप भी जो है वो एक्टिव हो जाता है, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, सोडियम गेट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और सॉरी पोटाशियम गेट्स, पोटाशियम जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, और सोडियम पोटाशियम पंप जो है, आपको मैंने इसका काम हमने पहले पढ़ा कि 3 जो है वो सोडियम अंदर आएंगे इनसाइड, और 2 जो है वो पोटाशियम आउटसाइड जाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से दोबारा वही स्टेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव अंदर और पॉजिटिव बाहर, दोबारा पोलराइज स्टेट आ जाएगी। इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब देखिए दोबारा जो है वो चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि रीपोलराइजेशन स्टेट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे पास जो चार्ज है ना -70 से नीचे गिर जाता है, -70 मिली वोल्ट से नीचे गिर जाता है, इससे नीचे गिर जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, मतलब ज़्यादा जो है वो पोलराइज स्टेट हो गई है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज हो गई है, लेकिन वो सिर्फ जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, दोबारा जो है वो ऐसे इसको पोलराइज स्टेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था पोलराइज्ड, ये था डीपोलराइज्ड, और ये था रीपोलराइजेशन स्टेट, और इसको मैंने बताया कि हाइपर पोलराइज्ड और दोबारा फिर पोलराइज। तो ऐसे जो है वो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है, मिली सेकेंड्स के अंदर जो है ये काम हो रहा होता है, और फ़ौरन जो है वो पीछे से जो है वो मैसेज, इस वाली जगह पे मैसेज आएगा, जब अगली वाली में मैसेज पहुंचेगा ना, ठीक है, तो पीछे पे दोबारा जो है वो रीपोलराइजेशन स्टेट हो जाएगी, फिर आगे जो है वो इम्पल्स होगी। तो इस तरह जो है वो मैसेज हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र होता है।